धारा वाला कुछ नहीं बढ़वाने गए थे, हम लोग पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, लेकिन एक साजिश रची जा रही थी कि लोग समाज के लिए जो है अब यहाँ के, अब देखिए नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कुछ स्थानीय नेता है, अपने आप को बहुत नेता मानते हैं, बहुत बड़ा नेता बनते हैं, लेकिन जब समाज के ऊपर कोई पीड़ा होता है, अत्याचार होता है, कोई मुसीबत आता है तो ये लोग दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जो भी अगर मुसीबत में कोई निषाद का लड़का, निषाद का बेटा, इस समाज के आदमी अगर उस साथ देने उस परिवार के पीड़ित परिवार के साथ जाता है, उसको फर्जी मुकदमे में इसी तरह से फंसा दिया जाता है। नेता के दबाव पुलिस यहाँ पे काम कर रही है। निश्चित रूप से समाज का हर वर्ग इस बात को समझ गया है कि यहाँ जो है राजनीति जो है दूसरे तरफ आकर्षित करने का, मोड़ने का जो षड्यंत्र रचा गया है, ये बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। समाज को गुमराह करने का बार बार प्रयास किया जाता है। जो भी समाज की लड़ाई लड़ता है उसके खिलाफ षड्यंत्र करके, रचना रच के, कूटनीतिक ढंग से उसे फंसाने का काम किया जाता है। जिस रूप में भी हम लोगों को समाज में आके मदद करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे, उसकी लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले समय में ऐसे लोगों का बंटाधार होगा जो साजिश रच रहे हैं। और विपक्ष द्वारा एक हमला बोला जा रहा है कि संजय डॉक्टर नहीं गए और यही हमला कराएं, उनसे इस हमला से क्या लेना देना। जो पीड़ित परिवार से माननीय देखिए, सबसे पहले जो है कि दीपू निषाद का 14 तारीख को मारा पीटा गया था और 15/6 को उसको हत्या करके वही बगल में कोई जगह थी उसके गांव में ही, उसमें फेंक दिया गया था। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी पुलिस प्रशासन के द्वारा। लेकिन उसके बाद जैसे हम लोग को पता चला, उनकी पीड़ित परिवार जो पूरे जो है दर दर भटक रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, तो हम लोग कोशिश किए, बात करके जो भी स्थानीय पुलिस जो भी कोतवाली उनसे संपर्क किए, हम लोग बताए, सीओ साहब से बात हुई, एसओ साहब से बात हुई कि एसओ साहब ऐसा है, पीड़ित परिवार की कहीं सुनी नहीं जा रही है, इसके ऊपर मतलब जो भी इनके ऊपर इनका जो पीड़ित परिवार का जो भी घटना घटा है, इसका कार्रवाई अवश्य उचित कार्रवाई कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया कि ठीक है, कार्रवाई हम कर देंगे जाँच करा के। तो ठीक है, जाँच होकर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी नहीं होने के बाद जो है कि माननीय विधायक विधायक चौरी चौरा सरवन निषाद जी को सूचना दिया गया। उन्होंने इस मामले को संज्ञान लेते हुए सीओ महोदय जी से बात किया, तो सीओ महोदय जी ने बोला कि ठीक है, जो भी विधायक जी मैं कार्रवाई करवा रहा हूँ। तो काफ़ी दबाव करने के बाद माननीय विधायक चौरी चौरा के बाद जो जांच पड़ताल करके जो है हत्या का मुकदमा होना था 302 का, लेकिन 304 कर दिया गया। चलिए, उससे कोई बात नहीं है। फिर बोला गया कि ठीक है, जाँच करके कोई उचित कार्रवाई कर दिया जाएगा, धारा बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद जो है काफ़ी दिन हो गया, फिर 4-5 दिन हो गया, धारा नहीं बढ़ रहा था। ये बात जो है कि माननीय हमारे निषाद पार्टी सुप्रीमो जी को पता चला, वो भी जो है कि इस मामला को संज्ञान लिए और कहे ठीक है, मैं आता हूँ, एक बार पीड़ित परिवार से मिलता हूँ। गुहार लगा रहे थे, मान लीजिए नेता हैं समाज के, उनको आने का तो टाइम नहीं था, उन्होंने अपने कार्यक्रम तमाम स्थगित कर दिए और आए, कहे कि पीड़ित परिवार से हमको मिलना चाहिए, क्योंकि आवाज़ आ रहा था समाज में, इतने बड़ा नेता, इतना बड़ा कांड हो गया, हत्या हो गया, उसमें कोई जा नहीं रहा। तो माननीय महामना डॉक्टर संजय निषाद जी जो है कि इस घटना से मतलब जो है पीड़ित होकर पीड़ित परिवार से मिलने आ गए। अब देखिए, चिंता की विषय है हमारे पास, देखिए कुछ पेपर है कि मैं बता रहा हूँ। पीड़ित परिवार से जैसे माननीय मंत्री जी और हम लोग भी जो है कि मिलने गए, उनके दरवाजे पर हम लोग गए और सोची समझी एक प्लानिंग के तहत एक साजिश रची गई थी आरोपी के द्वारा। उनको तो ये था कि मामला किसी तरह से दबा दिया जाए और किसी तरह से दबा के ख़त्म किया जाए। मौका खोज रहे थे आरोपी लोग, आरोपी के परिवार वाले। लेकिन मंत्री जी जो है पीड़ित परिवार, यानी उस आरोपी के घर से हम लोग जो है कि 200 मीटर दूर जो है पीड़ित परिवार से मिल रहे थे। माननीय मंत्री जी भी मिल रहे थे, तमाम वहाँ के बड़े अधिकारी अफसर जो है, एडीएम महोदय, सीओ महोदय, तमाम जो भी अधिकारी मंत्री जी के, माननीय मंत्री जी के पास थे, हम लोग भी थे। अब उसमें क्या बात हो रही है, वार्ता हो रही, बहुत प्यार से जो है कि माननीय मंत्री जी जो अधिकारियों को जो है कि पूछ रहे थे और उचित कार्रवाई करने की बात कर रहे थे। तो उसमें एक सोची समझी राजी एक रणनीति इनकी बनी थी आरोपियों के द्वारा, जो है कि हम लोग घटना से 200 मीटर दूर थे और ये देख रहे हैं FIR जो है, इसमें 22 लोग ऐसे लोग हैं, 19 लोग हैं, 18-19 लोग, जो भी माननीय मंत्री जी के साथ थे, सब लोग थे। हम लोग वही पीड़ित परिवार से हाल चाल ले रहे थे, उसको क्या मदद करना है, क्या सहयोग करना, वही अधिकारियों से बात कर रहे थे एडीएम महोदय से। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अब इधर हम लोग बात कर रहे हैं, उधर जो है कि उसके मतलब पता नहीं, कुछ लोग जाके जो है कि तांडव मचा दिए उसके परिवार, उसके आरोपी के घर पे तोड़फोड़ होने लगा। अब उस तोड़फोड़ से हमको, हमारे जो भी लोग हैं, हमारे निषाद पार्टी सुप्रीमो जी, हम लोग जो भी हैं यहाँ बैठे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, जानकारी तक नहीं है, भनक तक नहीं है। और इसमें कुछ दिन के बाद देख रहे हैं हम लोग को पता चल रहा है कि जो ये आप देख रहे हैं FIR हो गया हम लोग ऊपर जो है। इसमें जितने लोग थे सहयोगी जो इस पीड़ित परिवार का मदद कर रहे थे, हालांकि न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, अब उनके ऊपर जो है कि फर्जी तरीके से, इसमें देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 19 लोग जैसे ऐसे हैं, 19 लोग का नामजद बना दिया गया है। जो मतलब झगड़ा में, उस मतलब लफड़ा में कोई नहीं था और इनका कहीं वीडियो भी नहीं, कोई छाछ भी नहीं। अगर वीडियो लाइव भी चल रहा था
अगर देखा जाएगा लाइव में तो सब लोग माननीय मंत्री जी के साथ ही हैं। माननीय मंत्री जी जब तक पीड़ित परिवार के साथ थे वहाँ घर पे थे, जैसे निकले वहाँ से पीड़ित परिवार निकले सब उन्हीं के साथ हम लोग निकल गए। उसके बाद जो हमला हुआ उसमें हम लोग किसी से लेना देना नहीं था, लेकिन गलत तरीके से इस मामला को दबाने के लिए 19 लोग दबाव बनाने के लिए कि कोई इस पीड़ित परिवार का साथ न दे, इसको न्याय न मिल पाए, इसके लिए घटना का अंजाम देने के लिए कुछ बाहरी लोग गुंडे थे, चाहे इनकी ही मिली भगत से जो है कि वहाँ पे तोड़ फोड़ चालू हो गया ताकि किसी तरह से मामला को दूसरे तरफ मोड़ा जाए। तो निषाद पार्टी देखिए, निषाद पार्टी सुप्रीमो जी ये सब गुंडई आरोप लगा रहे हैं कि निषाद पार्टी के लोग समर्थकों लोगों ने आरोपी के घर हमला बोल दिया, उसके मतलब दरवाजा तोड़ दिया, उसके बाइक मतलब तोड़ दिए, तमाम चीज आरोप लगाया जा रहा है। नहीं उसमें था जिनके ऊपर ये आरोप लगाया, और अज्ञात भी 50-60 लोगों के ऊपर मुकदमा कर दिया गया। और स्थानीय नेता के द्वारा इसमें कुछ ऐसी चाल चली जा रही है और बताया जा रहा है, डरवाया जा रहा है कि अभी बहुत लोगों का नाम बढ़वा दिया जाएगा। हालांकि इस घटना से जो है कि हम लोग जो है निषाद पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई मसला लेना देना नहीं है, बस हम लोग उस पीड़ित परिवार के साथ आए थे, माननीय मंत्री जी पीड़ित परिवार के साथ आए थे ताकि उसका जो भी उचित मदद हो, उनके परिवार के ऊपर वो भी कार्रवाई हो, जो भी पीड़ित परिवार उचित कार्रवाई उसको करवाया जाए, उसको सहयोग कराए। तो बहुत नेता मानते हैं, बहुत बड़ा नेता बनते हैं, लेकिन जब समाज के ऊपर कोई पीड़ा होता है, अत्याचार होता है, कोई मुसीबत आता है तो ये लोग दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जो भी अगर मुसीबत में कोई निषाद का लड़का, निषाद का बेटा, इस समाज का आदमी अगर उस साथ देने उस परिवार का पीड़ित परिवार के साथ जाता है, उसको फर्जी मुकदमे में इसी तरह से फंसा दिया जाता है। आपके सामने है, अभी मेरा साला अभी देखिए वीडियो बना के भेजा बॉम्बे में, उससे इस झगड़ा से कोई लेना देना नहीं है, बॉम्बे का मारा है, उसको पता है कि इसका साला अभी मतलब समाज के लिए लड़ाई लड़ता है, आता रहता है, उससे कोई मतलब वो नहीं कभी बुलाया जाता है पार्टी के लिए, उसको भी मतलब जो है ये लोग फर्जी मुकदमा करा दिए। और इसमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो FIR कराया गया है, इसमें से आधा लोग ऐसे कि इस घटना में जो है नहीं अव्यवस्थित के समाज का हर वर्ग इस बात को समझ गया है कि यहाँ जो है राजनीति जो है दूसरे तरफ आकर्षित करने का, मोड़ने का जो षड्यंत्र रचा गया है, ये बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। समाज को गुमराह करने का बार बार प्रयास किया जाता है। जो भी समाज की लड़ाई लड़ता है उसके खिलाफ षड्यंत्र करके, रचना रच के, कूटनीतिक ढंग से उसे फंसाने का काम किया जाता है। नौजवानों की आवाज़ को दबाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। ऐसे लोग समाज में भेड़िए का रूप करके बैठे हैं, जल्द ही इनकी कलई खुल जाएगी। हमारा समाज डरने वाला नहीं है, कोई भी नौजवान डरने वाला नहीं है। कोई भी पीड़ित परिवार अगर कोई रहेगा तो हम लोग उसकी मदद के लिए, उसके न्याय के लिए हमेशा जाते हैं। उस दिन भी, उस घटना के दिन भी माननीय मंत्री जी जब आए थे तो SDM और CO महोदय से उस पीड़ित परिवार से मिलते हुए उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा कि अब तक इसको क्या मुआवजा, कोई सहायता आप ठीक दिलवाए, आपने कोई इस तरह का काम किया, आप हमको बताइए आप इसमें क्या किए। अभी हम लोग बात ही कर रहे थे, ये सुनियोजित ढंग से इन लोगों के द्वारा पहले से कूटरचित था कि ये लोग जब आएंगे उसी समय इस तरह की कोई घटना कर दी जाएगी। इस मामले को दूसरा रूप देने के लिए ये पूर्ण सुनियोजित ढंग से दबाने के लिए साजिश रची गई थी, जिसमें इन लोगों को लगता है कि मामले से हम लोग भटका देंगे। लेकिन मैं एक आप लोगों के मीडिया के माध्यम से निश्चित करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई अब दूसरा रूप लेगी। हर जिले में, चाहे जिस तरह से भी हो, आप लोगों ने देखा है कि कार्यकर्ता किस तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं और प्रशासन के द्वारा मनमाने ढंग से जो है हर जगह कार्यकर्ताओं का पीड़न किया जा रहा है, आवाज़ को दबाया जा रहा है नौजवानों को। अब ये आवाज़ दबने वाली नहीं है और यह पीड़ित परिवार जहां भी रहेगा, जिस रूप में भी हम लोगों को समाज में आके मदद करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और आने वाले समय में ऐसे लोगों का बंटाधार होगा जो साजिश रच रहे हैं। निश्चित रूप से अभी आपने बताया कि इसमें आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ 5-6 ऐसे नाम है जो इस प्रदेश में है नहीं, इस शहर में नहीं, लेकिन उन लोगों के खिलाफ सिर्फ ये लिए फंसाया गया है कि वो ये सोशल मीडिया के माध्यम से वो न्याय की बात कर रहे थे, सोशल मीडिया के माध्यम से लिख रहे थे, शेयर कर रहे थे कि पीड़ित परिवार की बात सुनी जाए और प्रशासन उसको शासन के द्वारा उचित न्याय मिले। बस इतना सा ही वहाँ हम लोगों का प्रयास रहा है। और कोई वहाँ पे किसी के अगर इसमें, या जो इन्होंने प्रधान की पत्नी ने यहाँ पे बयान दिया है कि हमारे पास CCTV का फुटेज है, तो वो यह मुकदमे में दिखाएं, किसी पुलिस जानकारी ले कि उसमें CCTV फुटेज में अगर इन लोगों का कहीं भी चेहरा नजर आता हो तो ये उसको आरोपी बनाया जाए। लेकिन कहीं भी किसी का नहीं है चेहरा, कहीं किसी वीडियो में नहीं है, कहीं कोई साक्ष्य नहीं है। पुलिस मनमाने तरीके से या स्थानीय नेता के दबाव में ये काम कर रही है और पूरी तरह से निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो पाने के कारण इतना उत्पात मचा हुआ है, जो इसमें घोर लापरवाही है पुलिस की। और प्रशासन अगर सजग होती तो इस तरह की घटना नहीं घटती। और इस तरह से जिस दिन आपने कल देखा होगा कि उस दिन भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के सारे कार्यकर्ता मंत्री जी के साथ मौजूद थे। ये प्रशासन की एक फेलियर है। जब इतना बड़ा प्रदेश सरकार का मंत्री आ रहा है तो उनकी
उनकी सुरक्षा तैनाती पहले दिन से अगर दरवाजे पे थी तो क्यों नहीं बढ़ाई गई, क्यों इस तरह का घटना होने दिया गया। सारी लापरवाही यहाँ प्रशासन की है। निश्चित रूप से यहाँ प्रशासन मिली भगत के यहाँ पे उनका सहयोग कर रहा है, उनको बचाने की कोशिश कर रहा है।